हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और इस सेशन के अंदर हम लोग करने वाले हैं नरेशन। नरेशन इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और नरेशन से आपके एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, इसलिए नरेशन को अपने से बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके, तो देखो, नरेशन जो होती है वो आपको पता है कितने टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की होती हैं। या तो नरेशन डायरेक्ट होगी या तो इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट होगी या तो इनडायरेक्ट होगी। ओके, तो देखो, समझने की कोशिश करते हैं कि ये डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन में डिफरेंस क्या है। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगा। देखो, एक ये है अपनी सिजुका। कौन है? ये है अपनी सिजुका। ठीक है, और और ये है अपना कौन? ये है नोबिता। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन ये जो सुजुका है उसकी तबीयत खराब हो गई और ये स्कूल नहीं जा रही थी। ठीक है, तो इसने नोबिता से क्या कहा? देखो, जब ये नोबिता से कोई बात बोलेगी तो वो कौन सी स्पीच हो जाएगी? डायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। नहीं, डायरेक्टली ये नोबिता से कह रही है। सिजुका डायरेक्टली नोबिता से क्या कह रही है? वो कह रही है कि क्या कह रही है कि आई विल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, विल का यूज कर सकते हैं या तो सैल का यूज, दोनों का ही यूज आई के साथ करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, आई सैल नॉट गो टू स्कूल। ओके, उसने क्या कहा? नोबी सिजुका ने क्या कहा? सिजुका, तो इस बात को हम लोग लिखेंगे, सिजुका सेड टू नोबिता। ठीक है, सिजुका ने नोबिता से का क्या कहा? ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और वो बात जो डायरेक्ट स्पीच में कही जाएगी वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाएगी। उसने क्या कहा? आई शैल नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, अब क्या हुआ कि सिजुका स्कूल नहीं गई और नोबिता स्कूल पहुंचा। ठीक है, तो जो बात सिजुका ने किससे कही थी? नोबिता से कही थी। उसने वो बात टीचर से कही। ठीक है, टीचर से उसने कहा कि सिजुका स्कूल नहीं आएगी। क्या ये जो नोबिता है अपना टीचर से क्या बोलेगा कि सिजुका ने मुझसे कहा, सिजुका ने कहा, क्या कहा? कि वह स्कूल नहीं आएगी। देखो, तो वहां पर क्या हो रहा था कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, और वो बात चेंज हो गई जब वो टीचर से बता रहा है वह स्कूल नहीं आएगी। तो देखो, जब ये नोबिता सिजुका की बात को टीचर से कह रहा है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और उसकी जगह में क्या हो जाता है? उसकी जगह में हम लोग एक कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे टेंसेस चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउन चेंज हो जाती हैं। ठीक है, टेंसेस पास्ट में चले जाते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ऐसे ही सारे टेंसेस पास्ट में चेंज हो जाएंगे। ओके, तो इसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। आई होप आपको इस कॉन्सेप्ट से ये बात तो समझ में आई होगी कि इस एग्जाम्पल से ये बात समझ में आई होगी कि डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या डिफरेंस है। ओके, अगर जो बात सिजुका डायरेक्टली नोबिता को कह रही थी उस तरह का स्पीच है, नहीं, हम जिस जब डायरेक्टली स्पीकर से कोई बात कही जाती है तो वो उस तरह का जो नरेशन होता है वो डायरेक्ट नरेशन होता है। ठीक है, डायरेक्टली बात बोली जाए, और इनडायरेक्टली यानी अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज किया जाए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, अब हम धीरे से एक डिफिनीशन पे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो, डायरेक्ट नरेशन की डिफिनीशन क्या है? डायरेक्ट नरेशन ऐसा स्पीच है, इज ए काइंड ऑफ स्पीच विच इज रिपोर्टेड बाय सम अदर पर्सन, किसी इंसान द्वारा कही जाती है। और कैसे? एकदम से हू बहू जैसे शब्द बोले थे स्पीकर ने जैसा बोला एज इट इज वैसे ही कह देना। कौन सा नरेशन कहलाता है? डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, सी सेड टू हिम, उसने उससे क्या कहा और उसको एज इट इज लिख देना, आई शैल गिव यू मनी, मैं तुम्हें
पैसे दूंगी, ठीक है। तो डायरेक्ट नरेशन हूबहू सेम शब्दों का यूज करना, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर स्पीच में क्या हो जाता है कि हम लोग कंजंक्शन का यूज कर लेते हैं, सर्टेन कंजंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है, जैसे असर्टिव सेंटेंसेस में दैट का यूज करते हैं, ओके। और कॉमास के स्थान पे हम लोग चेंज करते हैं, ओके। एंड देन वर्ब्स में भी चेंजेस करते हैं, यानी टेंस में चेंज करते हैं, और प्रोनाउन में चेंज करते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हम लोग बात को बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह की नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच कहलाती है, ठीक है। जैसे इस स्पीच को मैंने चेंज किया इनडायरेक्ट में, तो क्या हो गया, देखो सेड टू चेंज हो गया टोल्ड में, सी टोल्ड हिम दैट, आई चेंज हो गया सी में, क्योंकि वह कह रही थी ना, मैं थोड़ी ना कह रहा हूं, ठीक है। तो सी और सैल चेंज हो गया किस में, देखो विल चेंज हो जाता है वुड में, इसलिए वुड का यूज किया गया है, सी वुड गिव हिम मनी, ठीक है। तो देखो जो चेंजेज करने हैं हमें, जो रूल्स अपनाने हैं, जो रेगुलेशंस अपनाने हैं, वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। इज इट क्लियर? ओके। तो देखो नरेशन पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले सेंटेंसेस को जान लें कि हमारे पास कितने तरह के सेंटेंसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। हालांकि पिछली क्लासेस में मैं आपको एक बेसिक आइडियाज़ दे चुका हूं कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, और आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते आ रहे हो तो आपको ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा कि सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखो अपना पहला टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस। देखो नरेशन करने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि कितने टाइप की अपने पास सेंटेंसेस हैं, और कितने तरह के सेंटेंसेस को हमें नरेशन चेंज करनी है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, ठीक है। तो पहला अपना टाइप है असर्टिव सेंटेंसेस, ओके। असर्टिव सेंटेंसेस कथनात्मक वाक्य, इनको हिंदी में क्या बोला जाता है, कथनात्मक बोला वाक्य बोला जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट होता है इनके अंदर, एक क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो देखो स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है, यानी या तो अफर्मेटिव हो सकता है या तो निगेटिव हो सकता है। स्टेटमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, अफर्मेटिव और निगेटिव, ठीक है। तो देखो यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, इस तरह का सेंटेंस अपना जिसमें कि अफर्मेशन है, वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। और दे विल नॉट राइट टू अस, वो हमें नहीं लिखेंगे, इस तरह का सेंटेंस अपना क्या है, हो गया वो निगेटिव सेंटेंस हो गया। ये आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, पर बिगिनर के लिए फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस जब भी हम आगे बोलेंगे उसमें दो तरह के सेंटेंसेस आएंगे, निगेटिव सेंटेंसेस एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ओके। देन मूव टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस, सबको आपको पता है इसमें दो तरह के सेंटेंसेस हो जाएंगे, एक यस नो वाले क्वेश्चन, ठीक है, जिन जैसे वॉज सी स्लीपिंग, क्या वह सो रही थी, ठीक है। इसमें इसका आंसर या तो हाँ होगा या तो ना होगा, इसलिए इस तरह का सेंटेंस, इस तरह का इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है, ओके। और दूसरा अपना टाइप है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाले, कौन से वाले, डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिनके अंदर आपको रीजन देना पड़ता है, ठीक है। जैसे वेयर वॉज सी स्लीपिंग, वह कहाँ सो रही थी, ठीक है। तो आप बताओगे बिस्तर में सो रही थी कि जमीन में सो रही थी कि कहाँ सो रही थी, ओके, वट एवर, ओके। वाई डिड ही डू दिस वर्क, ठीक है, उसने यह काम क्यों किया, तो इसके पीछे आप रीजन दे दोगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस अपने डब्ल्यू एच फैमिली वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस में अफर्मेटिव और निगेटिव टाइप के सेंटेंसेस आएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी यस नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चंस, और डब्ल्यू एच फैमिली वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंसेस, जिनको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, आदेशात्मक वाक्य बोलते हैं। कैसे वाक्य, आदेशात्मक वाक्य। हालांकि इनके अंदर कमांड यानी कि आदेश, रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना, और एडवाइस यानी कि सलाह वाले सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। किस किस तरह के, आदेश, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, या फिर एडवाइस सलाह देने वाले सेंटेंसेस इसके अंदर आते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए देखो, सोल्जर्स टर्न टू द राइट, तो सोल्जर्स को क्या दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है कि टर्न टू द राइट। ओके, डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, क्या दिया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है कि अपना टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, प्लीज़ मुझे कुछ खाने को दो, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। लेट मी स्टे हियर, मुझे यहाँ रहने दो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस अपने क्या कहलाते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जितने भी टाइप के सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उनका हम लोग नरेशन यानी कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन आगे देखेंगे। ओके, देखो अब हम लोग अपने अगले टाइप के सेंटेंस में बढ़ते हैं, दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कैसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जॉय या फिर सौरो यानी एक तरह से विस्मय हो, आश्चर्य हो, ठीक है, अचानक से पता चले, तो उस तरह के सेंटेंसेस जिनमें जॉय हो, सौरो हो, उस तरह के सेंटेंसेस अपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं, जिसमें आप आश्चर्य से भर जाओ, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल के लिए, हाउ नाइस ऑफ हिम, वह कितना अच्छा है, ठीक है। इट इज ब्यूटीफुल लॉकेट, मतलब आप एकदम से ऐसे एक्सप्रेशन होने चाहिए, ठीक है। तो कितना सुंदर लॉकेट है, व्हाट अ प्रिटी गर्ल सी इज, कितनी सुंदर लड़की है, ठीक है। अलास, ऑल इज ओवर, ये अपना सॉरो वाला सेंटेंस है, ऑल इज ओवर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, OVER, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस अपने एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनके भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन हम लोग आगे देखेंगे। ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप एंड दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस अपने कैसे सेंटेंसेस होते हैं, इच्छावाचक वाक्य होते हैं। कैसे, इनमें आप अपनी कुछ विश दिखाते हो, अपनी इच्छा बताते हो या प्रेयर करते हो, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस अपने ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे आप इच्छा जता रहे हो कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबी आयु जिए, ठीक है। ओके, हैप्पी दिवाली माय चिल्ड्रन, क्या दे रहे हो आप, विश कर रहे हो, ठीक है। ओके, गुड बाय माय डॉटर, यहाँ पे भी आप विश कर रहे हो, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर। तो इस तरह के अपने टोटल 5 टाइप के सेंटेंसेस हो गए, ठीक है। दैट इज असर्टिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इम्परेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो हमने सेंटेंसेस सारे ही टाइप के देख लिए हैं। आई होप आपको सेंटेंसेस क्लियर होंगे कि अपने पास कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं और उनमें किस तरह के सेंटेंसेस का हम लोग यूज करते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे कि नरेशंस में उनको हम लोग कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ तक की क्लास में हमने इतना कर लिया है, और अब अगली क्लास जो होगी उसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि नरेशन यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे हम लोग एक एक सेंटेंस को लेंगे और उनको चेंज करने के तरीकों को देखेंगे, ठीक है। तो तब तक बने रहो साथ में, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।